अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हम एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी भी कह सकते हैं और आप इसको एक कह सकते हैं कि लव स्टोरी भी कह सकते हैं और मोटिवेशनल स्टोरी भी कह सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है अदनान और किंज़ा भी। अदनान आज से 2.5 साल पहले किंज़ा को फेसबुक के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। फेसबुक पे रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद अदनान का इनके ऊपर दिल आ जाता है, तो ये उन्हें फ्रेंडशिप के लिए मैसेज भी करते हैं और इनकी ये मैसेज करने के बाद इन्हें ये प्रपोज़ भी करते हैं। इनसे जानेंगे अदनान भाई से कि ये आपकी लव स्टोरी किस तरह शुरू हुई। पहले फ्रेंडशिप थी, उसके बाद लव स्टोरी, उसके बाद मैरिज किस तरह ही जानते हैं अदनान भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदनान भाई, सबसे पहले आप सुनाएं, क्या हाल है? ठीक है? हाँ जी, ठीक ठाक। आप सुनाएं? शुक्र अल्लाह का। अदनान भाई, हम आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। अदनान भाई, आपने आज से 2.5 साल पहले क्या सोच के इनको रिक्वेस्ट की थी? सर यही मतलब कि मुझे अच्छी लगी थी ये, और मैं अपनी फ़ेसबुक चेक कर रहा था तो इनकी आईडी भी चेक कर रहा था मैं, तो ऐसे ही मतलब कि इनको रिक्वेस्ट भेजी मैंने। पहले तो इन्होंने रिजेक्ट कर दी, तो फिर बाद में मैंने अपनी तो कैंसिल करके दोबारा फिर इनको रिक्वेस्ट भेज के इनको मैसेज किया मैंने साथ में हेलो हाय का। तो इन्होंने पहले तो नहीं मतलब कि किया, मतलब कि मैसेज ना करो, तो मैंने बातचीत नहीं करनी, ये सारी बातचीत की इन्होंने। अदनान भाई, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि यार ये रियल किसी ने सेंड किया होगा। तो आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा यार मैं उन्हें सेंड करूँगा, नेट का दौर है, लोग कहते हैं ये फ़ेक है। आपने ये सोचा नहीं था? नहीं, मैंने नहीं ये सोचा, और मुझे लग भी रही थी ये मतलब रियल आईडी है। तो मैंने बातचीत की इनके साथ, तो ऐसे ही मतलब कि इन्होंने कहा, मैंने इनको बोला कि मैं आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, तो उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया कि मैंने नहीं फ्रेंडशिप करनी। तो फिर मैंने 2-3 घंटे के बाद फिर मैंने इनको मैसेज किया, अगर फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते आप तो दोस्ती के तौर पे मेरे साथ मतलब कि बातचीत करें आप। तो ऐसी बातचीत करते रहे, तो ऐसे दोस्ती भी मोहब्बत में तब्दील हो गई। किंज़ा, अभी अदनान भाई कह रहे हैं कि इन्होंने पहले आपको प्रपोज़ किया रिक्वेस्ट, ये बात हकीकत है? जी हाँ, बिल्कुल हकीकत है। तो किंज़ा, अभी आपको भी पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, इसके ऊपर लोग ज़्यादातर फेक ही अकाउंट है। लड़का तो उसने लड़की की फ़ोटो लगा के वो लोगों से बातें कर रहा है कि मैं लड़की हूँ। आपको ये किस तरह महसूस हुआ कि आप ये रियल अकाउंट है, ये रियल आईडी है? इनकी पिक्चर लगी थी, मैंने उनसे पूछा था सारे, मतलब जो लड़की ये पूछती है सारा, मैंने उनसे पूछा कहाँ से हो आप, रियल लड़के हो या जो भी, सारा मैंने उनसे कन्फर्म करके फिर मैंने उनसे बात वगैरह करना स्टार्ट की थी। तो किंज़ा, अभी मैरिज हो चुकी है, मैरिज हुई को कितने अरसा हो गया? 5 माह। 5 माह। तो आपने 2-2.5 साल नेट के ऊपर ही चैट की है, इसी तरह अदनान भाई? 2 साल। तो आपने जब आपको आप डिसेबल हैं, हम देख भी सकते हैं कैमरा में, नाजरीन आप भी देख सकते हैं ये डिसेबल हैं, तो आपको नहीं रियलाइज़ हुआ कि यार मैं डिसेबल हूँ, लड़की को प्रपोज़ कर रहा हूँ या लड़की को एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, एक्सेप्ट करेगी या नहीं? नहीं, मैंने नहीं ये सोचा, मैंने बस बातचीत की इनके साथ, बस वैसे ही मतलब कि बातचीत करनी है ना, मुझे अच्छी लगी थी ये, तो मैंने इनके साथ बातचीत की, और 3 महीने बाद मैंने फिर इनको प्रपोज़ कर दिया कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती, तो मैं आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, मतलब कि आगे बढ़ना चाहता हूँ मैं। तो फिर भी इन्होंने मतलब कि नहीं, फिर भी इन्होंने फिर थोड़ी देर बाद सोच के फिर उन्होंने ओके बोल दिया फिर। किंज़ा, अभी आपको पता है आजकल का जो हमारा मुआशरा है, सबसे पहले देखते हैं लड़का कारोबार क्या करता है, लड़के का बैकग्राउंड क्या है, और इसके साथ ये भी आजकल हमारा जो न्यू ट्रेंड आ चुका है कि लड़का हैंडसम होना चाहिए, लड़के की ये चीज़ हो कद इस तरह। आपने के घर वाले किस तरह इस बात पर एग्री हुए या एग्री नहीं हुए, आप हमारी नाजरीन को ज़रा बताएँ। नहीं, मैंने ये चीज़ नहीं सोची थी। मैंने तो मतलब जब इन्होंने 2 साल बाद मुझे अपनी कंडीशन बताई, इनको पहले तो नहीं थे बताते मुझे, मैं पहले ये इनके ज़हन में चलता था, डर होता था कि मुझे छोड़ ना दे। तो फिर अदनान ने, जब मैंने शादी के लिए इनको कहा, प्रपोज़ किया, तो फिर अदनान ने मुझे सारी अपनी कंडीशन के बारे में बताया। मैंने अदनान को समझाया कि अदनान देखो, अगर आप पहले बताते तो मैं आपको छोड़ती नहीं थी, पहले आप बात तो एक बार खोल के तो देखते। कहते बस ये जी तफसील। फिर उन्होंने मुझे सारी अपनी कंडीशन, फिर भी मैंने कहा नहीं ठीक है,
जैसे भी हो आप मेरे ही हो, ठीक है, मैं आपसे शादी वगैरह करने के लिए तैयार हूँ। फिर उसने मुझे कहा कि नहीं किंजा देखो, मैं आपकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहता, फिर भी आप सोच लो समझ लो सारा कुछ, सारी ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि आजकल लड़की आपको पता है, एक उनके हस्बैंड होने के बावजूद भी वो आगे फ्रेंडशिप्स रखती है लड़कों के साथ। किंजा, अभी आपके घर वाले एग्री हैं इसमें, रजामंदी से ये निकाह हुआ है या नहीं? नहीं, रजामंदी से नहीं, मेरे घर वाले बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। तो यही कहते थे कि नहीं बेटा, लड़का तो कुछ करता नहीं, ना तुम्हें कुछ कमा के दे सकता है, तो आप कैसे सारी ज़िंदगी उसके साथ रहोगे। तो फिर मैंने ऐसे मतलब मैं भी थोड़ा परेशान हो गई थी शादी से पहले, जब इन्होंने मुझे बताया। फिर मैंने अपने खुदा पे सब कुछ छोड़ दिया, मैं दुआ वगैरह करना शुरू हुई। मैंने खुदा जी अगर आपकी मर्ज़ी है तो मुझे बता, मुझे दिखा, ये मेरा रास्ता गलत तो नहीं है। फिर मैंने अदनान को कहा ऐसे ऐसे, मैंने कहा अदनान ये सारी बात है, ठीक है, खुदा की मर्ज़ी इसमें है, क्यों तो इस वजह से फिर आगे हम बढ़ गए। तो आपने शादी कोर्ट मैरिज कर ली फिर? जी बिल्कुल, कोर्ट मैरिज का। ना तो इधर से मानते थे कोई और ना ही मेरे फैमिली में से कोई मानते थे। अदनान भाई, आपके घर वाले भी इस बात पे एग्री नहीं थे कि आप किंजा से शादी करें? जी वही घर वालों से मैंने बात की थी, पापा के साथ भी, भाइयों के साथ, सबके साथ मैंने बात की थी। तो ये मुझे ये समझाते थे कि देख अपनी कंडीशन तो अपनी देख, तो अगर उसको ले भी आएगा तो उसको खिलाएगा कहाँ से, ठीक है। सो इन लड़की की ख्वाहिश होती हैं मेरा हस्बैंड भाई लेके जाए, सो घूमना फिरना कहीं पे भी जाते हैं तो कहते हैं ना, तो पहली बात ना तो तुझे चल सकता है, तो ना तो तू कमा सकता है, तो उसको भी लेके उनकी भी ज़िंदगी ख़राब करेगा। तो फिर भी मैंने इनके साथ एक बार बात की थी कि घर वाले नहीं मान रहे, तो अब क्या करना है, क्योंकि वो भी यही बोल रहे हैं कि ना तो आप मतलब करवट चेंज कर सकते, ना तो कुछ कर सकते हो, तो क्या अब मैंने पूछा क्या करना है अब, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, मैं करूँगी आपके लिए जितना हो सका, तो मैं जितना मेरे को हो सका मैं आपका, अगर मेरी कोशिश या तो कोई मैं आपका इलाज भी करवाऊँगी। तो फिर भी मैंने इनको बोला कि सारी ज़िंदगी का सवाल है, एक बार सुकून से ठंडे दिमाग से सोच लो एक बार, फिर बाद में ये मुझे इंसान के कोई होता है ना कि बाद में जताते हैं मतलब कि, तो मैं कहा एक बार सोच लो, बाद में ये ना मुझे बोलना कि आपने मुझे गलती से मतलब कि जाले में डाल लिया, जाले का साहब है ना। तो मैंने कहा एक बार सोच लो, ने कहा नहीं रोहन, जो मेरी बात है ना ये पक्की है, पत्थर भी लकीर है। अदनान भाई, आपको पता है जब शादी होती है, बीवी के अखराजात, फिर शादी के बाद बच्चे भी होते हैं, आप इस टाइम के अंदर क्या जॉब, आपकी क्या एक्टिविटी, क्या कारोबार है? अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो आप पहले शादी से पहले आप डिसेबल थे या नहीं? मैं कि शादी से पहले ही मैं मतलब हाँ। कितना अर्सा? बचपन से ही आप? नहीं बचपन से नहीं, मैं तो 10 साल हो गए मुझे। तो अदनान भाई, आप किस तरह का कारोबार कर सकते हैं, किस तरह का बिज़नेस कर सकते हैं कि जिससे आपके घर का चूल्हा जल सके, आप बच्चों को अपनों को पाल सकें? मैं कॉल सेंटर पे भी बैठ सकता हूँ, मैं ईज़िली मैं काम कर सकता हूँ, और दुकान हो जाए मेरे लिए वो भी परफेक्ट है। अदनान भाई, आप लिख्त पर जिसे कहते हैं कि वो सब कारोबार कर सकते हैं, किसी किस्म का कॉल सेंटर हो, आपको किसी किस्म की सरकारी जॉब मिल जाए, सिटिंग टाइप की किसी भी जॉब मिल जाए, आप कर सकते हैं ईज़ी कर सकता हूँ मैं। तो अदनान भाई, हमारी हुकूमत से, हमारे जो आला उहदेदार हैं उनसे कोई एक अपील करना चाहेंगे आप? मैं यही करना चाहूँगा कि मेरा इलाज करवाया जाए, और कोई कारोबार अगर मुझे देना चाहे तो वो भी दे सकता है। तो मेरी वाइफ को भी प्लीज़, उसने मिडवाइफ की है, नर्स है वो, तो उनको भी प्लीज़ कोई अच्छी सी जॉब दिलवाई जाए। किंजा बापी, हमने बताया अदनान भाई ना कि आपने कहीं पे नर्सिंग वगैरह पहले कर चुके हैं या नहीं की? जी मैंने की है वो, पहले तो मैं प्राइवेट पेशेंट्स करती थी, तो उसके बाद फिर शादी कर ली। शादी के बाद फिर अब तो कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा अप्लाई वगैरह किया हुआ है मैंने, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, बस यही कह देते हैं कि ठीक है 2-3 दिन तक हम आपको बुला लेंगे, कॉल कर लेंगे, उसके बाद कोई चक्कर नहीं, कोई सीन नहीं चलता। तो किंजा आपी, आपने कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि यार ये कमा के नहीं दे सकते, मेरा पेट नहीं पाल सकते, बच्चों का पेट नहीं पाल सकते, आपने फिर भी एक ये डिसेबल पर्सन है, फिर भी आपने इनसे शादी की, इसकी कोई एक ख़ास रीज़न हो सकती है? बस ख़ास रीज़न यही है कि मतलब मैं ये चाहती थी कि मैं इनका एक सहारा बनूं, जितना मेरे से इनके लिए हो सका मैं करूँगी। तो हमारे जो आजकल की यंग लड़कियां, उनकी यही डिमांड होती है, लड़के का कारोबार अच्छा होना चाहिए, लड़का इस तरह का हो, लड़का इस तरह का हो, आप उन लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि
जो पहले कहा था अब भी वही कहोगे कि मतलब लड़कों की इज़्ज़त करे और हर चीज़ पैसा ही नहीं होता, गाड़ी वगैरह हर चीज़ इधर ही रह जाए, इंसान की अच्छी मतलब जानी चाहिए आगे। तो मैं यही कहूँगी कि अपने जो भी है ना अपने हस्बैंड्स की रिस्पेक्ट करे, और ये नहीं कि एक रखने के बावजूद, हस्बैंड रखने के बावजूद आप आगे फ्रेंडशिप करें, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, आप हमारे साथ मौजूद थे किंज़ा भी और अदनान भाई। इनकी आप इन्हें लव स्टोरी भी कह सकते हैं और मोटिवेशनल स्टोरी भी। मोटिवेशनल इस तरह है कि किंज़ा आपी ना ये डिसेबल पर्सन है, फिर भी एक दुनिया में मिसाल कायम की। इससे पहले नाज़रीन आपने देखा होगा सना दाऊद, जो ऑल वर्ल्ड पूरी दुनिया में उनकी चर्चे हुए थे। तो आप अदनान भाई जॉब कर सकते हैं और किंज़ा भी हैं जो ये नर्सिंग का कोर्स किया। इन दोनों को जॉब की बहुत ज़रूरत है। आपको पता है जब शादी होती है तो बड़े अखराजात, बड़े घर के मामलात, उसके बाद बच्चे भी होते हैं। देखने वालों से यही गुजारिश है और हमारे आला दादान से यही गुजारिश है कि इन्हें जल्द से जल्द किसी किस्म की, अदनान भाई सीटिंग की जॉब कर सकते हैं और किंज़ा आपी नर्सिंग की। तो देखने वालों से यही गुजारिश है कि इन्हें जल्द से जल्द किसी किस्म की जॉब दी जाए और अपने फीडबैक के लिए इनके लिए कमेंट छोड़िएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की बातें। पाकिस्तान जिंदाबाद।